हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग सब लोग। पार्ट 7 लेके आ गया हूँ, क्लास 8 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल एक्सरसाइज 3.3। 3 दिन से तबीयत बहुत ख़राब थी, इसलिए लेक्चर बना नहीं पाया, ना शूट कर पाया, ना क्लासेस ले पाया, ऑनलाइन कोई भी क्लास नहीं ले पाया। तो थोड़ा फील अच्छा हो रहा है, इसलिए आज कोशिश कर रहा हूँ बनाने की। तो चलिए बिना देरी के लेक्चर को शुरू करते हैं। तो देखो यार, ऐसा है पहला क्वेश्चन नंबर 1। गिवन अ पैरेललोग्राम ABCD कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलॉन्ग विद द डेफिनेशन एंड द प्रॉपर्टी यूज्ड। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसके पहले वाला लेक्चर आप लोगों ने देख लिया होगा, जिसमें मैंने पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज़ आपको समझाई थी। उसकी पूरी फैमिली से मैंने आपको इंट्रोडक्शन करवाया था। अगर नहीं देखा है, थोड़ा लंबा वीडियो है, फुर्सत निकाल के पूरा वीडियो देखो तो हर एक चीज़, हर एक क्वेश्चंस बनेंगे अगली एक्सरसाइज के। इसलिए मैंने बोला था उस वीडियो को बहुत अच्छे से देखना। खैर, अगर नहीं भी देखा है तो मैं आपको आज रिवीजन करवा दूंगा। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो पैरेललोग्राम सबसे पहले तो बनता कैसे है कि अपोजिट लाइंस, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स अगर पैरेलल हो, मतलब ये पैरेलल टू ये पैरेलल टू ये, यानी आगे बढ़ाने पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें। क्या ना करें? इंटरसेक्ट ना करें। अगर इसको भी आगे बढ़ाया जाए और इसको भी आगे बढ़ाया जाए तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी और ये वाली भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो उसी को बोलते हैं पैरेललोग्राम। फिर इससे ही आई बहुत सारी प्रॉपर्टीज, जैसे मैंने कहा, इसका खूबसूरत सा नाम है ABCD। अब ऑपोजिट साइड पैरेलल, AB पैरेलल टू बोलो बच्चों DC, और AD पैरेलल टू BC। दीज आर द अपोजिट पैरेलल लाइंस, अपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम, और वो पैरेलल है, इसलिए इसका नाम पैरेललोग्राम पड़ा। अब क्या है, इसकी पहली प्रॉपर्टी ये कहती है कि इसकी ऑपोजिट साइड्स बराबर भी होंगी। अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स आर इक्वल मेरे प्यारे बच्चों। सेकंड है अपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। और तीसरा है अपोजिट एंगल के साथ साथ इसकी जो डायगनल्स होती हैं। देखो, अब मैंने बताया भी था कि डायगनल्स क्या होती है। अपोजिट कॉर्नर्स को ज्वाइन कर दो तो क्या बनती है? डायगनल। अगर डायगनल यहाँ पर O पर इंटरसेक्ट कर रही है तो O पर इंटरसेक्ट नहीं करती है, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है, यानी AO इक्वल टू OC एंड OD इक्वल टू OB। तो ये दोनों आपस में बराबर और ये दोनों आपस में बराबर, यानी डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को डायगोनल बाइसेक्ट करती हैं। ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है। फिर इसके बाद मैंने बहुत सारी पैरेललोग्राम के पूरी फैमिली से आपको मिलवाया था, तो उसमें मैंने आपको हर एक चीज़ बताई थी। अब क्या है, अपोजिट साइड मतलब AB इक्वल टू DC और AD इक्वल टू BC। फिर एंगल A इक्वल टू एंगल C, एंगल A इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B इक्वल टू एंगल D। ये आपको पता होना चाहिए। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर मतलब AO इक्वल टू OC एंड OB इक्वल टू OD। ये अगर आपको पता चल गया तो फिर आप सारे सवाल को ऐसे चुटकियों में हल कर पाओगे, पुनीत सर की गारंटी है। और हाँ, जो भी मेरे को डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, मैसेज पे ना पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे पुनीत सर की पाठशाला इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक शेयर कर दिया है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। ये आप लोगों ने लिख लिया होगा, आई होप। अब क्या है, अब आपको पहला सवाल दिमाग में रखना है, और ये आखिरी जो पॉइंट है ना, इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा प्रूफ के साथ, ठीक है। तो पहला जो सवाल है वो ये है कि भाई AD बराबर होगा, AD किसके बराबर होगा। अब उसने बोल दिया भाई AD किसके बराबर होगा, तो ये किसके बराबर होगा? इसके तो नहीं होगा, इसके भी नहीं होगा, इसके होगा। क्यों? अपोजिट साइड्स आर इक्वल। पहला पॉइंट लिखा था ना मैंने, तो लिख दो। पहला आंसर है AD इक्वल टू BC। क्या लिखेंगे? विथ रीजन अपोजिट साइड्स आर इक्वल। किसकी? क्वाड्रिलेटरल की नहीं, अपोजिट साइड इक्वल आर इक्वल ऑफ अ पैरेललोग्राम। बहुत बढ़िया। ये चीज़ आपको लिखना बहुत ज़रूरी है मेरे प्यारे बच्चों। देखो, जो क्वेश्चन मांग रहा है उसको आंसर करते हो, फुल मार्क्स आएंगे आपके। और हाँ, जिसका भी कोर्स अगर पीछे चल रहा है, क्योंकि मैंने चैनल बहुत लेट ओपन किया है, तो इसलिए बोल रहा हूँ इंस्टाग्राम पे मुझे डायरेक्ट क्वेश्चन भेज सकते हो। एक दो क्वेश्चंस भेजे भी हैं बच्चों ने, और मैं उसको हो सकता है अब लाइव आऊँ, क्योंकि मेरे पास
अब लाइव आने की सुविधा भी आ गई है, तो हो सकता है संडे को मैं अगर फील अच्छा करूँगा तो आई विल बी लाइव और आई विल आंसर ऑल द क्वेश्चंस दैट यू वांट। लेकिन अगर नहीं भी आ पाया तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, आई एम आंसरिंग देयर, और उसको डायरेक्ट मैं सॉल्व करके भी बता सकता हूँ या एक शॉर्ट वीडियो बना के आपको डायरेक्ट सेंड कर सकता हूँ। बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, कोर्स की टेंशन मत लेना, मैं हूँ वहाँ पर, ठीक है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन है एंगल, सेकेंड क्वेश्चन, एंगल डी सी बी इज इक्वल टू, अब किसके बराबर होगा मेरे प्यारे बच्चों? डी सी बी, डी सी बी ये वाला एंगल, डी सी बी ये वाला एंगल किसके बराबर होगा? अब मैंने आपको ये भी बताया कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो कौन से इसके अपोजिट ये है, यानी एंगल डी ए बी, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब अपोजिट एंगल बराबर, तो ये वाला एंगल बराबर किसके? पैरेललोग्राम के, लिख देना वहाँ पर। फिर है थर्ड, दैट इज ओ सी इक्वल टू विच, किसके इक्वल है? तो ओ सी किसके बराबर होगा बच्चे? इसके नहीं बराबर होगा, इसके बराबर, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर होंगे, तो ओ सी किसके बराबर होगा? ओ ए के। तो ओ सी विल बी इक्वल टू ओ ए, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट। अगर आपको प्रॉपर्टीज याद है मेरे प्यारे बच्चों तो एक्सक्यूज मी, तो आप इनको बहुत इजीली सवाल को सॉल्व कर सकते हो। अगला सवाल का मैं पहले समझाऊंगा और फिर आपको आंसर दे दूंगा। क्या है? माइनर एंगल, अगर ये छोटा m लिखा है इसका मतलब माइनर एंगल डी ए बी प्लस माइनर एंगल सी डी ए, मेरे ख्याल से यही लिखा है, माइनर एंगल डी ए बी प्लस, हाँ, अब वो किसके बराबर होगा? देखो सब बच्चों को पता तो होना चाहिए, क्योंकि ये 7th क्लास में लाइन्स एंड एंगल्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, या आप अभी 8th में आओगे तो भी लाइन्स एंड एंगल्स में मैं ही आपको पढ़ाऊंगा। टेंशन वाली बात नहीं है, मैं अभी पूरा सा एक्सप्लेन कर सकता हूँ और प्रूफ के साथ। चलो देखते हैं। अब आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि अगर एक लाइन है और एक और लाइन है और दोनों लाइन क्या है? पैरेलल है। क्या है? दोनों लाइन ही पैरेलल है आपके सामने। तो अगर एक लाइन सामने से उन दोनों को इंटरसेक्ट करती है तो ये करती है ट्रांसवर्सल की तरह बिहेव। इस लाइन को क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल। ठीक है, देखो मैं नोट्स नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करके समझा रहा हूँ, इसलिए यार बोर मत होना। पहले हर चीज़ को समझ लो, उसके बाद तो सारे क्वेश्चन ऐसे 50 क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। ठीक है, अब ट्रांसवर्सल है, अब ट्रांसवर्सल लाइन पैरेलल टू ईच अदर एक्टिंग एज अ ट्रांसवर्सल, वो बोल रहा है कि अगर मैं कहूँ कि ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, एंगल 1 और एंगल 2, इन दोनों का सम कितना होगा? देखो यही बोल रहा है। देखो कौन कौन से दो एंगल है? एंगल डी ए बी, एक तो ये वाला, और एक एंगल सी डी ए, एक ये वाला। ये दोनों आपस में बराबर, ये दोनों आपस में बराबर, लेकिन इन दोनों का रिलेशनशिप अभी तक हमने पता नहीं लगाया था, इसलिए पता लगा रहे हैं। ठीक है, यानी इन दोनों का रिलेशनशिप हमें पता करना है। अब सिंपल सी बात, एक बात समझो, इन दोनों का सम जो होगा ना, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। इसको प्रूव करते हैं अपन। ठीक है, अच्छा एक बात तो आपको पता ही होगी कि अगर ये एंगल 2 है और ये एंगल 3 है तो एंगल 2 और एंगल 3 बराबर हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों? These two angles are equal because of alternate interior angles. When two lines are parallel, one line is acting as a transversal, then angle 3, angle 2 बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि they are alternate interior angles। ठीक है, अब एक बात आओ, एंगल 3 और एंगल 1 का क्या रिलेशनशिप होगा? हाँ, एंगल 3 प्लस एंगल 1 इक्वल टू मेरे प्यारे बच्चों 180। क्यों? क्योंकि ये सप्लीमेंट्री के साथ साथ लीनियर जोड़ा भी है, दैट इज पेयर। ठीक है, अब एंगल 3 और एंगल 1 बराबर, नहीं सॉरी, एंगल 3 और एंगल 1 का सम करने पर 180 डिग्री आ रहा है, और एंगल 3 2 के बराबर है, तो 3 की जगह 2 रख दें, तो एंगल 1 तो 1 है ही, और 3 की जगह मैं क्या रख देता हूँ? 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी एडजेसेंट इंटीरियर एंगलों का सम सप्लीमेंट्री, यानी दे आर हैविंग अ सम ऑफ 180 डिग्री। अब सुनो, इन दोनों का सम 180 डिग्री, इन दोनों का सम 180 डिग्री, इन दोनों का सम 180 डिग्री, इन दोनों का सम भी 180 डिग्री होगा। इसका मतलब इन दोनों का सम भी 180 डिग्री होगा। आया समझ? एक बार बताऊं क्या है? देखो एक बार और समझ लो। अब तुम लोगों को कंफ्यूज ये हो रहा होगा कि सर ये तो ऐसे है और ये ऐसे है, सर ऐसे क्यों नहीं बना सकते? अरे बना सकते हैं, देखो कहाँ समझाऊं? चलो यहाँ समझाऊं। ये लाइन पैरेलल,
ये टू लाइंस पैरेलल। अब मैं ऐसा बना रहा हूँ, ठीक है। हमें इन दोनों का सम पता करना है। वही तो था, मैंने बस इसको ये दोनों का कर दिया, ठीक है। अब देखो, डरना मत। हमें एंगल 1 और एंगल 2 प्लस करने पर कितना आ रहा है ये पता करना है। तो एक काम करते हैं, एंगल 2 किसके बराबर होगा? एंगल 3 के बराबर होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, यानी एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। और एंगल 3 प्लस 1 कितना होगा? एंगल 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। लीनियर पेयर मेरे प्यारे बच्चों, अभी तो बताया ये लीनियर पेयर, लीनियर पेयर, ठीक है। अब क्या? एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 2 किसके बराबर? 3 की। 3 की जगह क्या रख दूँ? 2 रख दूँ, रख दो। एंगल 1 की जगह 1, 3 की जगह 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अरे कोई से भी दो एंगल एडजेसेंट उठा लो पैरेललोग्राम के, ये प्लस ये 180, ये प्लस ये 180, ये प्लस ये 180, ये प्लस ये 180 डिग्री। देयरफॉर माइनर एंगल DAB प्लस माइनर एंगल CDA इज इक्वल टू 180 डिग्री। माइनर इसलिए लिखा है क्योंकि ये बाहर वाला एंगल की बात नहीं कर रहा है, ये छोटे वाले की बात कर रहा है। ये बड़ा है, रिफ्लेक्स एंगल है, ये छोटा वाला है। चलिए उतार लीजिए जल्दी फटाफट। ओके, तो आप लोगों ने लिख लिया होगा आई होप। अब हमारे पास है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास सारे पैरेललोग्राम हैं। मैंने क्वेश्चन उतार दिए हैं आप लोगों के लिए, और जो भी करना चाहते हैं, ट्राई करना चाहते हैं, बिल्कुल पॉज करके ट्राई कर सकते हो। कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स, फाइंड x, y एंड z। हमें x, y, z निकालना है। तो पहला सवाल ले लेते हैं, ठीक है। तो पहला सवाल, खूबसूरत नाम दुनिया का, ABCD। अब देखो z 100, x, y सबकी वैल्यू चाहिए हमको। तो एक बार फिगर बना के दिखा देते हैं पुनीत सर तुमको, ठीक है। तो ये है हमारे पास, ये कितना है? 100 है, ये 100 है, ये x है मेरे ख्याल से, हाँ ये y है, और ये z है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने क्या बताया था आपको कि आपको प्रॉपर्टीज अगर याद होंगी, अपोजिट एंगल्स बराबर एडजेसेंट एंगलों का सम, इंटीरियर एडजेसेंट एंगलों का सम, अभी 180 मैंने प्रूफ करके बताया है, अपोजिट एंगल बराबर अपोजिट साइड बराबर, सारी प्रॉपर्टीज अगर आपको पैरेललोग्राम की याद है तो फिर इन क्वेश्चनों को हलवा बना लोगे आप लोग। चलिए तो बना लेते हैं हलवा। देखो ये 100 है तो इसके सामने वाला एंगल कितने का हो जाएगा? 100 का, यानी y इज ऑल्सो इक्वल टू 100, ठीक है। अब y प्लस z की वैल्यू कितनी होगी? y प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे क्योंकि इन दोनों को इंटीरियर एंगल्स हैं और एडजेसेंट भी हैं। तो इन दोनों का सम कितना होगा? 180। y की वैल्यू 100, तो z की वैल्यू 180 माइनस ऑफ 100, यानी z की वैल्यू कितनी होगी मेरे प्यारे बच्चों? 80। अब z 80 का, तो x अपोजिट है, यानी x भी कितने का हो जाएगा? 80 का। खत्म, सवाल शुरू होते ही खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि आपको प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे से याद थी, ठीक है। आज मेरी अगर एनर्जी थोड़ी डाउन रहे तो माफ़ कर देना भाई, बड़ी मुश्किल से मैंने अपने आप को तैयार किया क्योंकि मेरे गले में भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं ये वाला। अब ये यहीं पर ले लें, बनाने की ज़रूरत नहीं है सर, ठीक है। ये 50 का, ये y का, ये x का, और ये 100 का 50। चलो सबसे पहले तो एक काम करते हैं, x का, x y 50, इन दोनों का सम जल्दी बताओ। इन दोनों का सम 180 डिग्री, यानी 50 प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इक्वल टू 180 माइनस ऑफ 50, x इक्वल टू 130, ठीक है। अगर x 130 का तो सामने वाला y है, तो y भी कितने का हो जाएगा? 130 का ही हो जाएगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा? 130 का। अब आप सोच रहे होंगे सर z कैसे निकालें, तो बाहर बन गया। तो यार z निकालने के लिए तुम एक काम कर लो, इसको निकाल लो, निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये 50 का, तो ये कितने का? 50 का, है ना। अब देखो कि यहाँ एंगल कितने का बन रहा है? 180 डिग्री का बन रहा है, लीनियर पेयर। ये प्लस ये, यानी z प्लस 50 इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी z इज इक्वल टू 180 माइनस अगेन 50, z इज इक्वल टू 130 डिग्री। और इसको एक तरीके से और कर सकते थे, पूछो कैसे? दीज टू लाइन्स आर पैरेलल, दिस एक्ट एज अ ट्रांसवर्सल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो 130 का ये, तो ये भी 130 का, ठीक है। ठीक है भाई, लिख लिया? नहीं समझ में आएगा? एक बार बताऊँ ये वाला, देखो यार, देखो देखो, डरो मत, डरो मत, फिर से पूरा बताऊँ? चलो फिर से पूरा देख लो, पूरा। प्रॉपर्टीज़ क्या थी? इन दोनों का सम 180, 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 अपोजिट बराबर, ये बाहर का बन गया, डरो मत। अच्छा ये कितने का था? 50 का, तो ये कितने का हो जाएगा? इन दोनों का सम 50 प्लस 130 80, है ना। नहीं 50 प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180 माइनस ऑफ 50,
x इक्वल टू 130। बोलो हाँ या ना। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अगर ये 130 का तो अपोजिट वाला कितने का हो जाएगा 130 का, तो ये भी 130 का हो गया। y की वैल्यू भी कितनी आ गई 130। अब x 130 का तो ये वाला कितने का हो जाएगा भाई, इन दोनों का सम भी 180, यानी ये 50 तो ये भी 50, अपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल, तो ये 50 तो ये भी 50 और इन दोनों का सम भी 180, यानी 130 है और 180 में से 130 जाएगा तो 50 बचेगा। अब ये बाहर वाला एंगल निकालना था, तो इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। क्यों, लीनियर पेयर, तो देयरफॉर 50 प्लस जेड इज इक्वल टू 180, और लिख देना यहाँ साइड में लीनियर पेयर, ऐसे लिख देना, तो डरना नहीं, मार्क्स नहीं कटेंगे, डोंट वरी। तो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों 180 माइनस ऑफ 50, z इज इक्वल टू 130। आ गई पुनित सर की एनर्जी थोड़ी सी, आया। चलो अब समझ में आया, ठीक है, गुड, वेरी नाइस। उतार लो फटाफट जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो इसका फिगर थोड़ा अच्छा बनाते हैं, बना नहीं मुझसे सही, चलो कोशिश करते हैं। ये गया नीचे, ये गया ऐसे। अरे सर क्या कर दिया आपने। ठीक है भाई कोई बात नहीं, पतंग बनानी है क्या, पतंग या रोम्बस जो भी है देख लेंगे। ये कितना y, ये कितना 30, ये कितना 90 डिग्री है ना। ऐसे अगर डंडा मोड़ दें, एंगल का कर्व मोड़ दें तो समझ लेना 90 डिग्री है। और ये कितना हो गया z, मैंने बताया भी था आपको इसके पहले। अब देखो यार सिंपल सी बात है, दो लाइन जब इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को तो इनके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, यानी एंगल 1 एंगल 2 के बराबर और एंगल 3 एंगल 4 के बराबर। तो अगर ये भी दो लाइन क्रॉस कर रही है तो ये 90 का, तो ये भी कितने का हो जाएगा 90 डिग्री का। बहुत शानदार सर, x की वैल्यू आ गई मेरे पास 90 डिग्री, x इक्वल टू 90 डिग्री। नेक्स्ट, अब भाई ये एक ट्राइंगल दिख रहा है, देखो आंख बंद करके समझ जाओगे कि तीन साइड वाला ट्राइंगल होता है। ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम कितना होता है 180 डिग्री, यानी 90 प्लस 30 प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। ऑफ अ ट्राइंगल लिख देना तो बढ़िया रहेगा। अब 90 प्लस 30 कितना होगा 120, तो y इज इक्वल टू 180 और माइनस का इधर 120, यानी y इज इक्वल टू 60 डिग्री, है ना। y इज इक्वल टू 60 डिग्री, यानी y की वैल्यू भी आ गई मेरे प्यारे बच्चों 60 डिग्री। अब क्या चाहिए z चाहिए। ओके, z कैसे निकालें, देखो यहाँ पर देखो, ध्यान से देखना, ये लाइन पैरेलल टू ये है ना, ये भूल जाओ अभी, ये भूल जाओ, ये लाइन पैरेलल टू ये आया ट्रांसवर्सल। देखो ये लाइन पैरेलल टू ये और ये आया ट्रांसवर्सल, तो क्या ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। इसको अब सीधा कर लो, सीधा करें, क्या ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा। हाँ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो जो y की वैल्यू है ये y है, वही z की वैल्यू हो जाएगी। तो y की वैल्यू कितनी आई थी 60, देयरफॉर y इज ऑल्सो इक्वल टू z इक्वल टू 60 डिग्री अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये हो गया, ठीक है, तो ये आ गया z इज ऑल्सो इक्वल टू 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लें, आया, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, गर्मी बहुत है। ओके, ओहो सर ये भी मिटा दिया आपने, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, फिर से बना देंगे। चलो ये वाला, अरे ये तो बहुत सिंपल है, ये 80 का, ये 80 का, ये 80 का, तो ये 100 का, ये 100 का, ये 80 का, तो ये भी 80 का। देखो कैसे बताते हैं, बहुत सिंपल है, बताओ। ये 80 का तो अपोजिट वाला कितने का 80 का, इन दोनों का सम बताओ 180, तो ये 80 तो कितना बचा 100। अब इसमें दो तरह से काम कर सकते हो z की वैल्यू निकालने के लिए, या तो इसकी निकाल लो फिर इस दोनों को सम कर दो लीनियर पेयर से, या डायरेक्ट ये 80 तो ये भी 80, क्यों, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल करस्पॉन्डिंग है। लेकिन आप डरो मत, ये जो लाइंस की प्रॉपर्टी, लाइंस एंड एंगल्स की प्रॉपर्टीज़ है, इसको मैं लिखवा दूंगा पहले, फिर आपको ये समझ में आता जाएगा। लेकिन अगर आपने पढ़ी होंगी तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल होता है z इक्वल टू 80। लेकिन कोशिश करेंगे अपन, अभी जो पढ़ा है वैसे ही समझा देते हैं। ये 100 तो बेटा ये भी 100 और इन दोनों का सम 180, तो ये कितने का 80 का, क्योंकि z प्लस
100 इज इक्वल टू 80, तो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, सॉरी 180, तो 180 माइनस ऑफ 100, z इज इक्वल टू 80 डिग्री। बहुत शानदार सर, पूरा समझ में आ गया। आखिरी सवाल ले लें, चलो क्वेश्चन नंबर 2 का आखिरी। ये टफ नहीं है, बस दिखने में टफ है, बिल्कुल टफ नहीं है, जैसा हम पहले कर रहे हैं वैसे ही करना है। ये 112 का तो अपोजिट एंगल कितने का, और हाँ एक चीज़ ध्यान रखना, क्वेश्चन में पहले ही उसने बोल दिया सब पैरेललोग्राम है, तो तुम बोलो सर आपको कैसे पता सब पैरेललोग्राम है, उसने बोला है कि कंसीडर करो ये सारे पैरेललोग्राम है, तो हम सारी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये 112, तो ये कितने का हो गया 112 का, यानी y इज ऑल्सो इक्वल टू 112, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, है ना। अब एक काम करते हैं, अब ये 112 का, ये 40 का, तो x की वैल्यू कितनी जाएगी, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो इस ट्राइंगल के अंदर, देखो 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 देखो, देखो, हाँ ना, ये y 112, y प्लस ये 40 प्लस x, 40 प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। y की वैल्यू अभी कितनी आई है, y की वैल्यू 112 आई है, तो 112 प्लस 40 प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। इसको मैं लिख देना मेरे प्यारे बच्चों, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल लिख देता हूँ, मैं ही लिख देता हूँ, ऑफ ट्राइंगल बना दूँ, चलो ठीक है। अब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x इज इक्वल टू 180 माइनस, दोनों को प्लस कर दो तो कितना आएगा 2 और ये आ जाएगा 5, 152 है ना, 152। अरे यार डाउट हो रहा है तो एक काम कर लिया करो, ऐसे कर लिया करो, ये 2 5 और 1, ठीक है। बिल्कुल प्लस करने में हिचक नहीं करना, नहीं तो बाद में भी चेक करना, फिर गलती हो गई तो क्या होगा, एक छोटे से सम की वजह से हमारा क्वेश्चन गलत हो जाए। 180 में से 152 जाएगा तो कितना बचेगा मेरे प्यारे बच्चों, ये बच गया 8, ये हो गया 7, 7 में से 5 गया तो बचा कितना 2, सर 28 बच गया x की वैल्यू, यानी x की वैल्यू भी आ गई 28। अब क्या, अब मेरे प्यारे बच्चों एक चीज़ समझ में आ रही है कि टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, दिस इज एक्टिंग एज अ ट्रांसवर्सल, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो अगर x इक्वल टू z, x इक्वल टू z इज इक्वल टू कितना 28 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बहुत शानदार, उतार लो। ओके, तो आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा और ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गए हैं। जो नहीं समझ में आए वो पुनीत सर की पाठशाला इंस्टाग्राम पे मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं और डायरेक्ट मैं उनका आंसर वीडियो के ज़रिए भी भेज सकता हूँ, या फिर आपको फ़ोटो क्लिक करके कॉपी पे लिख के ही बता सकता हूँ, या फिर हम अगले वीडियो में उस क्वेश्चन के डाउट्स भी ले सकते हैं विथ नेम। तो यहीं तक था आज का लेक्चर। अब आएंगे, कोशिश करूँगा अपनी हेल्थ को भी सुधार के रखूँ, और तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, देखते रहो पुनीत सर की पाठशाला। जय हिंद।